नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट ओपन करने का कारण बस एक ही है, ये समझाना बताना कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दरअसल हुआ यूं कि कल रक्षाबंधन था और उसकी वजह से मैं बिज़ी हो गया और वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो कैंडल हम लोग को वीकली चार्ट दिखा रहा है वो थोड़ा सा बुलिश कैंडल हमें बता रहा है। ठीक है। और बुलिश कैंडल के साथ साथ जब इसी चीज़ को हम लोग डेली चार्ट पे देखें तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था सबसे पहला ये कि मार्केट ने एक अपने रेजिस्टेंस रेंज को, ये जो रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट ने दिया था, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था और उस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करके धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। तो बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया था कि शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ पे मत कीजिएगा। कोशिश यूं करिएगा कि जब जब आपको मौका मिले बाय ऑन डिप का, ठीक है, जब जब आपको मौका मिले बाय ऑन डिप का, आप इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है। और आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोगों को एक मार्केट में, मतलब मैं कल के सेशन, मंडे सेशन की बात कर रहा हूँ, और मंडे के लिए जो एनालिसिस हम लोगों ने कर रखा था, दरअसल वो वीडियो बन नहीं पाया था, लेकिन तकरीबन वही वाला वीडियो जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था वही अपने आप में कारगर था, वो काम कर रहा था फ्राइडे वाला। कि जो एक बड़ा कैंडल हमें मिला है, मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ इस वक्त, बड़े कैंडल का मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक छोटा कैंडल मिलेगा। आप लोग को, जो लोग वीडियो ध्यान से सुनते होंगे, देखते होंगे, उन्हें इस चीज़ का याद आ रहा होगा, ठीक है, कि हमें एक छोटा कैंडल मिलेगा, उसके बाद फिर हमारी मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चालू करेगी। दरअसल हम अगले रेजिस्टेंस लेवल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 25,000 की रेंज वाला, ठीक है, हम तकरीबन इसके पास अब बढ़ रहे हैं, 25,000 के रेजिस्टेंस लेवल। और आप लोग को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे पास अभी ड्राइंग ऑन करेंगे, सब कुछ वैसे ही आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना कि नेकेड चार्ट पे स्टडी करने से क्या होता है ना, माइंडसेट इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़, ये जो चार्ट पैटर्न अभी, या जो हम लोग ट्रेंड जोन, ये जो ट्रेंड जोन हम लोगों ने बना रखा था कि भाई इस तरीके से एक ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन भी मार्केट कहीं ना कहीं, जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, जो कि हमारे लिए ये सारे हिस्से हमारे लिए कैसे काम करने वाले हैं, ये सारे हिस्से हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट इस हिस्से तक, ऊपर तक जाके टकरा सकता है। अगर आपको ये चीज़ समझने में या किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था, वहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मार्केट एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकल रहा है और अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल, अगली रुकावट की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज़ हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रही है? ये सारी चीज़ें जो भी दिखाई दे रही हैं वो डेली चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद कुछ नहीं, आप सिर्फ एक काम करें। देखिए, अगर यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन, जैसे मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा, सारी ड्राइंग अपने आप ऑन हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा पहले से ही बनी है तो इसे हम हटा ही देते हैं, ठीक है। हमारे पास नीचे की तरफ से क्या है, एक ये सपोर्ट हमारी तरह बनता चला चला जा रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या था, ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस वो भी किस रूप में? एक चैनल के फॉर्मेशन में, ठीक है दोस्तों, एक चैनल के फॉर्मेशन, यानी ये जो हिस्सा था वो हमारे लिए कैसा एक्ट कर रहा था, एक रेजिस्टेंस के रूप में। तो होता क्या है, ये जो आप कल वाला सेशन आपने देखा ना, ये वाला, ये कुछ नहीं था, ये एक बीआरसी की हरकत थी, बीआरसी फॉर्मेशन का एक रूप था खाली, ठीक है। कि मार्केट ने किसी चीज़ को ब्रेक किया है तो रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ वो निकल सकता है। अब आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड को ही प्लान करना है, ठीक है। बाइंग साइड के ट्रेड को ही आपको
प्लान करना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप मार्केट में बाय ऑन जब भी एक डायरेक्शन जैसे ये ऊपर की तरफ का है तो यहाँ पे प्लानिंग कैसे करनी है, बाय ऑन डिप की प्लानिंग करनी है। ठीक है, आपको प्लानिंग बाय ऑन डिप की रखनी है। तो आपको एक यहाँ पे बाय ऑन डिप की प्लानिंग करनी है और कब तक ऊपर चलता है हमें ऊपर की तरफ, जब तक ये जो नीचे जो ट्रेंड लाइन जा रही थी ना, अभी वो भी हम लोग बना के देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को एक फॉर्मेशन, एक रूप दे ही देते हैं कुछ इस प्रकार का, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, तो हमारे लिए जो लेवल्स अभी भी निकल के आ सकते हैं वो कौन से आ सकते हैं, हमारा अगला लेवल हो सकता है ये, तकरीबन ये वाला। ठीक है, जो कि है मेरे ख्याल से 24,825 तक का। ये लेवल भी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या काम करते हैं कि इस लेवल पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे हम लोग एक मार्किंग कर लेते हैं कि भाई ये लेवल हम आने वाले वक्त में अचीव कर सकते हैं मार्केट में कुछ इस प्रकार से, ये वाला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम फ्रेम को छोटा करते हैं। ये देखिए, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं काम करता हूँ ये सारे ड्राइंग्स नीचे की हटा देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन सा लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ पे क्यों बनी है भाई, इसका तो काम हो गया। चलिए ये देखिए आप यहाँ से ऊपर की तरफ आए। ठीक है, ये भी एक बीआरसी फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे भी आपको एक बीआरसी फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। कहने का सेंस ये है, आप नीचे की तरफ यानी इस हिस्से पे जो कि आपके लिए 24,590 या 24,600, ठीक है, ये जो आप एक जोन देख रहे हैं, आप मार्केट को यहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे किसी प्रकार का वक्त गुजार सकते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर से आप 24,800 और 24,825 तक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे भी आपको हम लोगों ने बताया, समझाया कि मार्केट को किस प्रकार का रखना है, मार्केट को बाय ऑन डिप का रखना है। तो मार्केट ऊपर गया, डिप लगाया, ट्रेड, डिप लगाया, ट्रेड, डिप लगाया, ट्रेड, कुछ इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। कहाँ तक की, 24,825 या 30 तक की। ठीक है, तो ये आपका अवर्ली चार्ट पे जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, सेम वही चीज़ है। आपने, मैं नीचे की तरफ अब यहाँ पे बना देता हूँ ये लेवल, ये पूरा हिस्सा कैसा काम करने वाला है, एक सेकेंड, ये और तकरीबन ये। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा काम करने वाला है वो कैसा काम करने वाला है, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, और ये सपोर्ट लेवल कहाँ है, 24,600 या 24,590। ठीक है, मैं 590 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट कभी कभार आपको ट्रैप करने के पर्पस से क्या करता है, वो दिखा देता है कि भाई 600 नीचे से, हम 600 के नीचे हम आ चुके हैं, अब चलिए सब लोग नीचे की तरफ चलते हैं। हमें नीचे की तरफ ट्रेड तभी प्लान करना है दोस्तों, जब बड़े फ्रेम पे, जैसे अवर्ली फ्रेम पे, हम किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को, यानी जैसे कि मान लें ये जो अभी हम लोगों ने बना रखा था स्क्रीन पे, ये वाला। ठीक है, हम इसके नीचे अगर उतर आते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आप इसे वीडियो को रोक के चाहे जूम करके आप इसे नोट कर लें कि जब तक हम तकरीबन ये वाले लेवल्स क्रॉस करके नीचे नहीं आते हैं, सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड प्लान करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो 15 मिनट चार्ट पे हम लोगों ने शायद डिस्कशन कर लिया, जी हाँ, कि यहाँ से मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा वक्त गुजारेगा और जब दोबारा इस लेवल को क्रॉस करेगा, अब आपके लिए पता है ये हिस्सा क्या बनेगा, ये पूरा हिस्सा एक रेंज की तरीके से एक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, जब मार्केट दोबारा इस हिस्से को क्रॉस करेगा
ऊपर की तरफ, तो आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले डेली चार्ट पे आते हैं। दोस्तों आप लोग को पिछले वाले वीडियो की बात अगर याद आ रही होगी, जो लोग बहुत ध्यान से देखते सुनते होंगे उन्हें याद आ रही होगी कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही केसेस में क्या था, हमारे पास समझ लीजिए कि ये निफ्टी है और ये तो आपके सामने बैंक निफ्टी है ही। ठीक है, हम लोगों ने क्या और निफ्टी ने कैसा कैंडल दिया था, कुछ ऐसा कैंडल दे दिया था, लेकिन उस वक्त तक बैंक निफ्टी कहाँ था, यहाँ कहीं पे था। ठीक है, तो हम लोगों ने यही बात की थी कि भाई निफ्टी तो निकल आया है बाहर, लेकिन वो क्या करेगा, थोड़ा सा वेट कर सकता है बैंक निफ्टी का। ठीक है, कि भाई तुम भी आ जाओ साथ में, फिर हम लोग ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आज कोशिश किया बैंक निफ्टी ने, पूरी ताकत लगाई कि जितने भी आपको यहाँ पे लेवल्स, ये जैसे ये टॉप ये टॉप दिखाई दे रहा है, ये हाई दिखाई दे रहा है, ये जितने भी लेवल्स हैं उसके ऊपर 50,803, उसके ऊपर निकल के मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ये आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा और नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हो सकता है इसके बाद धीरे 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 बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे, और साथ ही साथ हमारे लिए, खैर ड्राइंग्स तो मान लो कि बनी होंगी, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ऊपर की तरफ से नहीं बनी है, ऊपर की तरफ से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से भी काम करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस के तरीके से भी ये काम कर सकता है। तो हमारे पास ऊपर की तरफ बहुत ज़रा सा स्पेस बाकी है। मैं इन सारी लाइंस को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हाँ बस इतना ही। और नीचे की तरफ से नहीं, इसको बने रहने देते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था बहुत ज़रूरी, जो आगे जाके एक सपोर्ट की तरीके से काम, क्योंकि जब हमें ये देखना होगा कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी का यहाँ पे टच करके वापस अगर आता है, तो ये जो लेवल होगा ना, ये वाला, ठीक है, अभी उसको हम लोग मार्क कर लेंगे कभी आगे एनालिसिस में। तो ये लेवल जब बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी, वो भी बहुत अच्छी वाली। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था निफ्टी में एक फॉर्मेशन हो रही है। अभी 25,000 तक का तो देखिए रास्ता क्या रहता है ना, कि खाली रहता है, कि अगर हम जैसे हम मान लीजिए 24,500 क्या है, 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड फिगर है। ठीक है, जब इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो क्या होता है, 25,000 तक का रास्ता या 24,900 तक का रास्ता खाली हो जाता है, कि हाँ भाई चलो अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आगे की तरफ नहीं कोई बैठा है, बहुत दूर बैठा है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, वहाँ तक मार्केट को ले जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर पुराना वाला वीडियो इससे पहले का आप देखोगे तो एक फॉर्मेशन बताया गया था कि मार्केट में कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन से बहुत हैवी फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ के लिए तो एज अ ट्रेडर हम लोगों को, एज अ एनालिस्ट हम लोग को तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिलहाल जहाँ तक का रास्ता कल के लिए है वहाँ तक की हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो जोन था, अभी हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं, अवर्ली चार्ट पे, ये देखिए। ठीक है, ये जो जोन था 50,762, 760 या 50,600, ठीक है, ये जो लेवल था 100-150 पॉइंट का जोन जो था, वो हम लोगों ने आज मजबूती से क्रॉस करने की कोशिश की। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर हम लोग किसी चीज़ को ब्रेक किए हैं तो बीआरसी का तो हिसाब किताब हमें संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, बस एक चीज़ क्या करनी है, शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है ना, कब तक नहीं करना है, जब तक हम ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, देखिए मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा उल्टा सीधा बन रही है, आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा या मैं ही बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और होता क्या है ना, ट्रेंड लाइन, ये भी आप जैसे देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ट्रेंड लाइन तो बन गई 1 घंटे के चार्ट पे। ये ट्रेंड लाइन क्या सही ट्रेंड लाइन है? नहीं, ये एक बहुत ज़्यादा
शार्प ट्रेंड लाइन है, बहुत ज़्यादा कैसी है, शार्प ट्रेंड लाइन है। मार्केट में ट्रैपिंग का सिस्टम समझिए, ठीक है। आप लोग को याद आ रहा होगा कि अभी हम लोगों ने निफ्टी में क्या बात की, निफ्टी में कि 24,590 या 24,600 तक हम क्या कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं ना, वापस आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी में भी पता क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा डिप लगा सकते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जो बायर्स यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, उनको ये रेजिस्टेंस जोन नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर उन्होंने या हमने उन्होंने या किसी ने भी अगर बहुत अच्छे और परफेक्ट तरीके से बनाया होगा तो तकरीबन तकरीबन टारगेट अचीव हो चुका होगा उनका। ये जो आपको लास्ट में ये जो फॉल नज़र आ रहा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा है। तो निफ्टी के सेंटीमेंट के हिसाब से हो सकता है भाई हम लोगों को भी थोड़ा बहुत नीचे का मूवमेंट देखने को मिले, या हम यहाँ पे रेंज बनाएं, अपने आप को संभालें और फिर इस चीज़ को हम इस तरीके से क्रॉस करने लगें। तो ये जो ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है वो कैसी हो जाएगी, वो ट्रेंड लाइन शिफ्ट होके ऐसी हो जाएगी तब। ठीक है, फिलहाल हम इसे ऐसे ही रखेंगे क्योंकि जो स्क्रीन पे जो चीज़ अभी बनी ही नहीं है तो उसके बारे में क्या सोचना। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि या तो इस हिस्से में मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए, रेंज बनाए और इसको क्रॉस करे, तो क्या होगा, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे करके क्या ऊपर की तरफ निकलने लगेगा, और दूसरी तरफ निफ्टी भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए 1 घंटे का फ्रेम है ना, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे भाई या तो दोनों जने रेंज बना लें और ऊपर चलने लगें, और या तो ये अपने इस लेवल तक रिटेस्ट कर लें। ये भी तो ट्रेंड जोन है ना, ये भी तो ट्रेंड जोन है कि ये बीआरसी का फॉर्मेशन यहाँ करके ये ऊपर निकलने लगें, और दूसरी तरफ कौन, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लगे। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा टाइम या रेंज बिता के इस रेजिस्टेंस, यानी ये जो ट्रेंड जोन है ना, जो कि किस तरीके से काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से इसको क्रॉस करता है, तो आने वाले वक्त में जो हम लेवल देख सकते हैं वो हो सकता है तकरीबन 51,500 तक का। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा निशानदेही यहाँ पे कर देते हैं ये। ठीक है, 51,500 तक का लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बस थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा कि मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए और तब इसको क्रॉस करे। ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है कि मार्केट में किस प्रकार की ओपनिंग होती है, चाहे वो निफ्टी का केस हो या बैंक निफ्टी का केस हो। बस हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, वो है डायरेक्शन। हमें इस चीज़ को सोच के समझ के काम करना है। आप देख रहे हैं मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेशन कैसी हो रही है, मैंने सिखाया है ये फोर्थ लेग है। ठीक है ना, फोर्थ लेग पे शॉर्ट नहीं करते। ठीक है, थर्ड लेग है, थर्ड लेग पे लॉन्ग नहीं करते, सेकंड लेग है, सेकंड लेग पे शॉर्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज़ का फॉर्मेशन, इस चीज़ का तरीका है, उसी तरीके से आप भी चलें। अगर सिंपल सी चीज़ है, ये ब्रेकआउट है, रिटेस्ट है, कंटिन्यू है, बस इसके अलावा और कुछ भी है आप ट्रेड में नहीं है। सिंपल सी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपके एनालिसिस से मैच नहीं खा रही है, सीधा सीधा उसका एक जवाब है नो ट्रेड, सिंपल। और मार्केट अगर हमारे एनालिसिस से मैच खा रहा है, उसका जवाब है ट्रेड, सिंपल। थोड़े नियम कानून हैं, उनको समझिए, देखिए, छोटा स्टॉप लॉस, मार्केट कितना ट्रेवल कर चुका है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इन चीज़ों को अपने हिसाब किताब में हमेशा रखिए। चाहे आप कोई छोटा ट्रेड कर रहे हो, बड़ा ट्रेड कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, नियम को भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट धोखा दे देगा। वो आपको ट्रैप धोखा देने के लिए बैठा है, आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल मेरे ख्याल से 15 मिनट के फ्रेम पे मुझे ऐसा कुछ बढ़िया नज़र नहीं आ रहा। बस जैसे कि मैंने बताया ना, शॉर्ट की प्लानिंग मत करिएगा। अगर मार्केट यहाँ तक उतरता भी है तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यानी 50,300 तक का, ये एक सपोर्ट के तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट दोबारा उठ के ऊपर भी निकल सकती है, चल सकती है। या तो आप बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए,
सेलिंग के लिए लेवल्स अलग हैं, चीज़ें अलग हैं। जब मार्केट इन चीज़ों को, इन लेवल्स को जब नीचे की तरफ क्रॉस कर देगी, तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल कल के एनालिसिस में ये मेरे मतलब हिसाब किताब में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप लोगों को एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।